अस्सलाम वालेकुम जी। फैमिली इनक्लोजर में द बिंज वॉच रिव्यू है सेगमेंट। अदनान आपके साथ, फरियाल आपके साथ। और आज जिस हम ड्रामा सीरियल को रिव्यू करने जा रहे हैं वो भी ग्रीन एंटरटेनमेंट की है। ज़्यादातर हम ग्रीन एंटरटेनमेंट हाँ, के ही बिल्कुल। क्यों कर रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि उनका कंटेंट ना सिर्फ़ ये कि पॉपुलर है बल्कि क्वालिटी में बड़ा अच्छा है। और इसी आज के एपिसोड में शायद आपको उसका जवाब भी मिल जाए, क्योंकि आज जिस ड्रामा सीरियल को हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है सीरियल किलर। हुँ। अब ये सीरियल किलर जो है ना, ये अगर अपने कुछ शॉर्टकमिंग्स के बावजूद मेरा हुँ, ख्याल है कि बाकी आने वाले तमाम सीरियल्स के लिए सीरियल किलर साबित हो सकता है। उसकी कुछ बुनियादी छोटी-छोटी वजूहात हैं। सबसे बड़ी छोटी वजह जो है हुँ। ना वो ये है कि इसका ड्यूरेशन छोटा है। हाँ जी, यानी ये बिल्कुल। 30, 32, 35, 60, 65 इक़सात पे मबनी कोई कहानी नहीं है। एक डेफिनिटिव कहानी है, जिसको पॉपुलर ओपिनियन के ज़रिए कि ये किरदार अहम है, इसको बढ़ा दो, उसको कम कर दो, उसको मार दो, उसके बगैर एक डेफिनिटिव कहानी है, जिसको 11 इक़सात में मेरा कंक्लूड ख़्याल है कर दिया गया है। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल। 11 इक़सात में इसको कंक्लूड कर दिया है। तो सीरियल किलर जैसा कि जॉनरा अपने नाम से ये ज़ाहिर है। हुँ। पहले ही हम एक बता दें आपको कि जो फर्स्ट हाफ है सीरियल का, आप सोचते रहेंगे कि यार इसका एक ही वारदात के गिर्द ये कत्ल की घूम रहा है, इसका नाम सीरियल किलर क्यों है? और फिर आप ये भी इसमें सोचेंगे पहली 5 अक़सात देख के कि ओहो! ये तो सबा कमर के उन तमाम ड्रामों की तरह है जहाँ सबा कमर जो हैं, वही शोज़ टॉपर हैं, वही जो है वही उनकी जो टिपिकल वो स्मर्क्स हैं, जो दूसरे को वो मतलब देखती हैं ऐसे कि जो कुछ बेचता बिल्कुल। नहीं है उनके सामने, वही सब कुछ मतलब उनके नाम से हो जाता है। आपको फर्स्ट हाफ में ये लगेगा। बट बाय द टाइम कहानी का दूसरा हाफ शुरू होता है तो आपको आहिस्ता-आहिस्ता टिल द लास्ट एपिसोड हुँ। सारे जवाबात मिलेंगे। कहानी जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, एक कत्ल की वारदात से शुरू होती है, लेटर ऑन फिर मतलब इसमें और डेवलपमेंट्स होती हैं। और इस कत्ल की थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ कि इस कत्ल की वारदात की जो इन्वेस्टिगेशन है, वो सौंपी जाती है सबा कमर को, जो कि एक स्पेशल ब्रांच है पुलिस की, उसकी एसपी हैं और नातजुर्बेकार हैं और ख़ास तौर पर इन मामलात में इन्वेस्टिगेटिव जो भी आपके मामलात हैं, हुँ। इसमें काफ़ी नातजुर्बेकार हैं वो। मतलब प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे उनकी एज़ सच कोई वो नहीं है हुँ। अब तक कमांड या उनकी जिसे कहना चाहिए एक्सपर्टी। लेकिन ये कि थ्योरेटिकली या पढ़ने की हद तक वो बहुत अच्छी हाँ, साबित हुई एज़ अ हैं, टेस्ट केस उनको ये सौंपा गया केस है। जो है वो सौंपा गया है, लेकिन हज़्म मामूल जो एक बड़ा मतलब क्लीशेड हमारी अप्रोच है इस किस्म की फ़िल्मों या ड्रामों में कि जब वो जिस थाने में पहुँचती हैं, तो वहाँ की वो सबसे ज़्यादा काबिल, काबिल, सबसे लायक। ज़्यादा लायक, इवन सबसे ज़्यादा कॉमन सेंस रखने वाली भी हुँ, ऑफ़िसर होती हैं। लेटर ऑन मतलब थिंग्स डेवलप। फिर उसमें कहानियाँ आती हैं। थाने के स्टाफ में पहले आपको हम इनसे मिलवा देते हैं जनाब। जो अहम इसमें रोल है वो डीएसपी साहब का है, फ़हद हाशिम। बाय द वे इसके क्रेडिट्स में बहुत फ़हद शामिल हैं, प्लीज़ आप ट्रैक रखिएगा। फ़हद हाशिम जो हैं वो डीएसपी हैं, फिर अहमद रंधावा हैं, एसएचओ का रोल कर रहे हैं, हुँ। बहुत अच्छी एक्टिंग का। उसने काफ़ी अच्छा काम किया है। जी, एसएचओ साहब ने लग इन्होंने भी भी रहा है। हाँ, इन्होंने भी बड़ा अच्छा मतलब काम किया है, ये तो मतलब सारा थाने का स्टाफ है। और बाय द वे जिस लड़की के कत्ल के गिर्द ये कहानी घूम रही है, वो हुँ, सिर्फ़ आपको ज़ाहिर है उससे फ्लैशबैक्स में मुलाकात हो सकती है। वो सबीना फ़ारूक ने प्ले किया है, जो कि एक एस्पायरिंग मॉडल या एक्ट्रेस आप उनको कह लीजिए, और उनका कत्ल हो जाता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन के गिर्द ये सारी कहानी जो है वो घूम रही है। अब जनाब होता ये है कि कहानी के और मज़ीद इसमें किरदार हैं, उनकी हम ज़्यादा तफ़सील में नहीं जाएँगे वरना नहीं जा आपका सारा सकते। मज़ा जो हाँ, है वो सही किरकिरा बात हो है। जाएगा। मिसाल के तौर पर एक ब्यूटी पार्लर है, वो फ़ायज़ा गिलानी उसकी मालिकन हैं। और इसके अलावा वहीं पर एक ट्रांसजेंडर ब्यूटिशियनिस्ट है, वो काम करते हैं। शाह फ़हद ने ये किरदार अदा किया है। फिर इसके बाद इस सारी वारदात में एक रिक्शे वाले का किरदार जो है वो काफ़ी अहम नज़र आता है। इस सारे हुँ। किस्से में मतलब उनका क्या रोल है ये भी आप देखेंगे। ये सरमद आफ्ताब, सरमद जी। आफ़ताब ने ये किरदार किया है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, कहानी के भी हम नहीं जा रहे। लेट्स गेट ऑन टू द परफॉर्मेंसेस। सबसे पहले तो राइटर उमैरा अहमद, हुँ। आई थिंक सोशियो डोमेस्टिक जो भी उनका मतलब जॉनरा है, जॉनरा है उससे हट उससे के। हट के जब भी हुँ, उन्होंने काम किया है, मिसाल के तौर पर अलिफ, जो वो एक सूफी कल्चरल स्टोरी को वो लेके उसमें बिल्कुल। चली हैं, नाउ अब आ गई हैं वो इसमें क्राइम थ्रिलर में, क्राइम थ्रिलर, मिस्ट्री में में आई मर्डर हैं। मिस्ट्री जो भी कह लें आप। हाँ, तो
बहुत अच्छी कहानी उन्होंने लिखी है बिकॉज़ मतलब उमैरा अहमद के राइटिंग के आप उससे वो नहीं कर सकते कहीं इनकार बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन एक उसमें मसला है कि आप इस किस्म की जो इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर्स होती हैं या हुँ, मर्डर मिस्ट्रीज़ होती हैं, इसमें आपको आखिर में चौंकाना होता है। ये मैं आपको एक छोटा-सा स्पॉइलर दे दूँ कि शायद आप चौंके नहीं। हुँ। आप मुमकिन है कि नहीं चौंके, आप कहें कि यार ये तो हमें पता था, बट दैट्स नॉट नेसेसरी, ये देखने वाले के ऊपर होता है। और मुख्तलिफ जो मर्डर मिस्ट्रीज़ होती हैं, उनकी स्टोरी टेलिंग जो है वो अलग-अलग होती हुँ, है। हुँ। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा लिखा है जैसा कि लिखती हैं हमेशा उमैरा अहमद, नहीं, लेकिन मतलब जो हमने मुख्तलिफ इतना अरसा गुज़र गया देखते हुए मर्डर मिस्ट्रीज़ या क्राइम थ्रिलर्स को, उसमें समटाइम्स आपको पता होता है कि जो कल्प्रिट है वो कौन है, कभी आपको ये नहीं मालूम होता है कि कौन है, वो एंड में जाके मालूम होता है। तो दोनों तरह की स्टोरी टेलिंग हाँ, हो रही होती है। यहाँ ये इस तरह की स्टोरी टेलिंग है जिसमें आपको शायद थोड़ा पहले अंदाज़ा हो जाएगा आखिरी किस्से पहले कि कौन है। अगर ट्रेलर भी देख लेंगे तो आपको मतलब कुछ शायद मतलब मेबी वो मिल जाए हिंट्स, नहीं लेकिन वो बहरहाल मतलब लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, वो फिर हुँ, आपका मज़ा करकरा हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे अहम जो चीज़ है जैसे कि हमने कहा, तो पहले सबसे पहले तो डायरेक्टर की बात करते हैं, फ़हद नूर। फ़हद बिन नूर इनका पूरा नाम है, शॉर्ट फ़िल्म्स बनाते हैं और कहते हैं शॉर्ट इज़ द लॉन्ग नाउ, ठीक हुँ। है? शॉर्ट इज़ द न्यू लॉन्ग। तो ये जो कहानी को मुख्तसर उसमें करना है, वो शॉर्ट फ़िल्म्स 10-15 मिनट की भी बनाते थे ये। अब उन ये इनकी टिपिकल एक वो है फ़हद बिन नूर की, कि इन्होंने मतलब कहीं तवालत का मुज़ाहरा कहीं भी नहीं किया। ठीक। आप बोर नहीं होंगे, कहानी ड्रैग नहीं होती है। हुँ, हुँ। इतनी मतलब 11 साल तक एक वारदात पे चल रही है, लेकिन येट अगेन मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छी एफ़र्ट है और मेरा ख़्याल है कि ड्रामा सीरियल्स फ़रियाल अब थोड़ा-सा इख्तिसार की तरफ आने चाहिए। बिल्कुल आने चाहिए कि मेरी तो समझ से बाहर है आजकल के ज़माने में जबकि दुनिया इतनी फ़ास्ट हो रही है, लोग कैसे 30-32 अक़सात तक एंगेज करके रखा जाता है उनको, ज़ुल्म है ये। हम अपने बचपन में जिस तरह से 10, 12, 13 अक़सात के ड्रामे देखा करते थे हुँ। वीकली आते थे, इस्वार होते थे, 12-13 अक़सात में कंक्लूड हो जाया करते थे। उस वक़्त मतलब ये अच्छा, काम उस होता था, वक़्त भी 6-7 किस्त वाले जो थे वो भी आते थे चलते थे, बिल्कुल सही बात है। और वो पंच डिलीवर वो करते थे वो। डिलीवर करते थे, बिल्कुल सही बात है। तो हाँ, उस वक़्त जब 12-13 अक़सात होती थी, फिर अब आके आगे मतलब आने वाले सालों में उसको जो है 30-32 अक़सात तक क्यों आखिर ड्रैग किया चलें, जाता है? बिज़नेस है, अब मतलब बिज़नेस के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल मतलब ये अच्छा एक निकला है ये ट्रेंड और हुँ, इसके अलावा जैसा कि हमने कहा था कि ये मतलब टोटली सबा कमर का शो नहीं है। नहीं है, कैरेक्टर उनका थैंकफुली नहीं परफेक्ट है। उनका कैरेक्टर परफेक्ट नहीं दिखाया गया जी हाँ। और जहाँ उनके जो एक बैचमेट हैं हमाद राहील, वो भी दूसरे इलाके के एसपी हैं और हमाद राहील की जब फुल टाइम एंट्री होती है ड्रामे में, तब कहीं जाके आप समझ लीजिए कि ये पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जान पकड़ता है। हमाद हुँ, राहील सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा यार ये एक फीमेल ओरिएंटेड शो है तो इसमें जो है वो एक सिर्फ लव इंटरेस्ट दिखाना है, वो हुँ, आएँगे साइड में बात करके चलेंगे, नो, नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट, एक पावरफुल रोल है उनका। फिर परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, फ़ाइज़ा गिलानी मतलब हैट्स ऑफ, मैं कहता हूँ कि फ़ाइज़ा गिलानी ने स्टील्स द शो जिसे कहना बिल्कुल चाहिए। इसमें मेरा ख़्याल है कि सबको आउटशाइन कर दिया है। अब क्या बिल्कुल। अब बहुत उन्होंने अपने शेड्स और मूड्स इसमें दिखाए हैं हुँ, और दूसरे नंबर पर मैं कहूँगा शाह फ़हद एज़ द ट्रांसजेंडर कि बिल्कुल एक सही। मेल मॉडल आपका जो है मतलब खूबसूरत लड़का है, मेल मॉडल है, दाढ़ी रख के शेव बढ़ा के भी देखा हुआ है लोगों ने, सब कुछ है। येट मतलब कहीं लगता नहीं है कि आप किसी लड़के को ट्रांसजेंडर बने हुए देख रहे हैं बिल्कुल, इसमें उसके चेहरे पे सख्ती नहीं है, बेतहाशा और मतलब वो खूबसूरत प्यारा-सा वो एक वो लग रहा है और जो जो वो बना हुआ है उसके साथ में कंपैटिबल है उसकी बॉडी। वो मुझे बड़ा पसंद आया, जेस्चर्स बड़े हाँ, अच्छे दे रहा है, पूरी बॉडी लैंग्वेज उसकी जो है, उसके कैरेक्टर के साथ में जा रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये नहीं हुँ। कि क्योंकि एक तो हाव-भाव उसके चैलेंज बड़े ये है अच्छे हैं। जी, बिल्कुल। कि आप अपने जेंडर से हट के रोल कर रहे हैं और हुँ, दूसरा चैलेंज ये है कि उस शख्सियत के भी कई मूड्स हैं, कई उसके भी हुँ। फेजेज़ हैं, उन सबको भी आपने बरकरार रखना है। तो ओवरऑल अगर मैं ये आधा ड्रामा सीरियल देखता तो मैं कहता कि यार ओनली रिकमेंडेड फॉर सबा कमर फैन्स। हुँ, हुँ। बट नाउ मैं कहूँगा कि या फॉर अ चेंज आप मतलब अच्छी कोशिश है। इसको मतलब इट्स हाइली रिकमेंडेड। देखिए ज़रूर, बिंज वॉच कीजिए यूट्यूब पे ग्रीन एंटरटेनमेंट के चैनल पे और साथ-साथ एक चीज़ का भी इसमें मतलब ख़्याल ये रखिएगा ज़रूर कि किस्तें आपने स्किप करके नहीं देखना।
अगर आप हुँ, स्किप कुछ करना चाह रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, वरना कोई प्लॉट में से आपकी चीज़ मिस जो कर है वो जाएँगे मिस हो बिल्कुल। जाएगी। जी, तो ये शो किसका रहा, यानी सीरियल किलर जो है, ड्रामा सीरियल, किसके नाम रहेगा अगर हम किसी एक को क्रेडिट देना चाहें? मेरे ख़्याल से फ़ायज़ा गिलानी फ़ाइज़ा अनडाउटेडली। गिलानी, बिल्कुल, मतलब एक कमिंग ऑफ एज उनकी तरफ से परफ़ॉर्मेंस मतलब बहुत इसमें अच्छी नज़र आती है। परफ़ॉर्मेंस है, अब तक हमने काफ़ी जोक सरकार में देखा था उनको बस हाँ, एक जोक सरकार में ख़ासा सपोर्टिंग रोल था, हाँ, बस ठीक है? लेकिन तो यहाँ बहुत अच्छा काम किया, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग जी। तो ये था हमारा आज का एपिसोड द बिंज वॉच रिव्यू का। अब आपसे ज़रा इस सेगमेंट में मुलाकात होती रहेगी बड़े तवातुर के साथ। तो आज के लिए फरियाल को और अदनान को दीजिए इजाज़त। हमारी जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।